हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द द्वाबर्स। आज हम आए हैं इस खूबसूरत सी जगह में और आज हम करेंगे इस मारुति सुजुकी ब्रेजा का ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ हैं आज इस गाड़ी के ओनर हमारे द्वाबर चैनल वाले भाई जतिन जी। तो जतिन, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जतिन जी से कि जतिन जी, आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी मैंने 2023 में जुलाई एंड में ली थी। तो आपको 7-8 महीने हो गए होंगे इस गाड़ी को हाँ, चलाते हुए। बिल्कुल 7-8 महीने हो गए। तो आपने कितना चला दिया आज तक? ये गाड़ी लगभग अब 11,000 किलोमीटर तो आपने चली है। काफ़ी चला दी है ये हाँ जी, गाड़ी। हाँ तो आपको सभी इसकी खूबियाँ और इसके फीचर्स के बारे में सब हाँ, अच्छी तरह बिल्कुल, से पता चल गया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, सभी बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले जतिन, आपने ये कौन सा वेरिएंट है और ये ही वेरिएंट क्यों लिया था आपने? ये है ब्रेजा का ZXi वेरिएंट। और भी इसमें वेरिएंट आते हैं जैसे LXi, एल एक्स आई VXi, आता है, वी एक्स आई आता है। ZXi प्लस आता तो है। हाँ, जेड एक्स प्लस आता है। ये मैंने इसलिए प्रेफर किया, एक तो इस बजट में इस फीचर के साथ कोई और कंपनी की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। हम्म। जैसे इसके फीचर मैं बताऊं कि सनरूफ है। हाँ, सनरूफ। इतनी रेंज में कोई और अदर कंपनी की गाड़ी को देखें तो उसमें सनरूफ नहीं आता। हम्म। एक तो अलॉय व्हील्स हो गए, सनरूफ हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो मतलब कि गया अपनी वैल्यू गाड़ी फॉर में। मनी हाँ, आपको लगी? बिल्कुल वैल्यू फॉर नहीं, मनी लगी इसके अंदर। आपको गैस बता दें कि ये गाड़ी वैसे भी वैल्यू फॉर मनी तो है। और इसके फीचर भी देख लो, ये इसके ट्विन एलईडी डीआरएल्स ऑन हो जाते हैं। तो सनरूफ भी है इसमें और ये अलॉय व्हील भी मिलते हैं, यानी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी तो है। और लुक्स के मामले में तो जैसे बताया, तो आपने इस सेगमेंट की जैसे नक्सन थी, किया सोनेट थी और एक एमजी की एस्टर आती है, उनको उनको तो उनको देखा था? हाँ, मैंने टेस्ट ड्रिव ली थी। जैसे मैं टाटा नेक्सन की बात करूँ तो टाटा नेक्सन में 3 सिलेंडर इंजन हाँ, आता उसमें है। 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। हाँ, इसके 1.5 लीटर हाँ, वाला। 1.5 लीटर 4 हम्म। सिलेंडर इंजन है, इसलिए ये इसका सेफ है। प्लस पॉइंट हाँ, है इस बिल्कुल गाड़ी का। हाँ जी। बिल्कुल हम्म। तो मतलब कि आपको ये गाड़ी लुक्स में भी अच्छी लगी और बिल्कुल। आपको इसका मतलब कि इंजन भी सब। तो आज तक आपने जितनी भी ड्राइव की, आपने कहाँ कहाँ गए हैं आप इसको लेकर? इसको मैं माउंटेन पर भी लेके गया हूँ, प्लेन्स में भी मैंने चलाई है। माउंटेन्स की बात करूँ तो मैं इसको उत्तराखंड लेके गया था पीछे से। अच्छा जी। तो लगभग 1500 किलोमीटर मैंने चलाई थी उत्तराखंड में गाड़ी। अच्छा, उत्तराखंड में आपने हाँ, 15। ये बिल्कुल। नहीं, ये एक वो टर्म बीच का में लॉन्ग नहीं, लॉन्ग नहीं। था? हाँ। हाँ, आने जाने का। अच्छा। आने जाने का नहीं, 1500 आने किलो। जाने का आपने एक रन में या जैसे हाँ, वैसे एक रन में। मतलब कि आप टूर पे गए थे? हाँ, बिल्कुल। तो इस गाड़ी से कोई दिक्कत आपको नहीं, ऐसी? कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हाई एलिवेशन फिर उत्तराखंड, आपको तिब्बत बॉर्डर वाली साइड चले जाओ, काफ़ी हाई एलिवेशन है उधर, गंगोत्री वाली साइड ना। तो हम हम्म। जाते हैं तो वहाँ पर तीसरे गियर में गाड़ी आराम से चढ़ रही थी। मतलब कि हाँ, पावर में बिल्कुल कोई कमी बिल्कुल, नहीं। पावर में कोई जैसे कमी नहीं कि है हम इसमें। आपको बता दें कि ये गाड़ी 103 bhp प्रोड्यूस करती है और 136 का न्यूटन मीटर का टॉर्क है, बिल्कुल। यानी इनफ है अब इंडियन रोड की तरफ से। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें कि ये 200 mm हाँ, के करीब, एक 198 एम। 198 की आप देख सकते हो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है। तो जतिन जी, जब आप ये गाड़ी लेकर गए, आपने कभी ऑफ रोड किया इस गाड़ी के साथ? हाँ जी, ऑफ रोड भी मैंने किया है। थोड़ा बहुत है हाँ, किया होगा, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, इंडियन रोड पे तो पता है हाँ, कि गड्ढे बिल्कुल गुड्ढे आ जाते हैं, बिल्कुल। तो आपको कोई दिक्कत हाँ, नहीं वो हुई? सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई ऑफ रोडिंग मतलब में कि भी। आपको सस्पेंशन भी इस गाड़ी हाँ, की बढ़िया बिल्कुल लगी? बिल्कुल। तो जैसे कि जानते, और एक बात पूछनी थी। हाँ जी, ये गाड़ी जब आपने ली, जुलाई में ली थी हाँ आपने, जी, बिल्कुल तो वहाँ पर इसका एक स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल आता था, वो बिल्कुल। शायद वो नहीं है ना इसमें, जो हाँ, मैनुअल गाड़ी है। जब मैंने जून तक, जो 2023 जून तक था ना, जून हम्म। तक तो गाड़ी थी, उनमें हम्म। स्मार्ट हाइब्रिड था इसमें, मैनुअल में। अब हम्म। जब मैंने जुलाई में ली तो स्मार्ट हाइब्रिड उन्होंने बंद कर दिया था मारुति वालों ने। तो अब 6 महीने हो गए बंद था। अब रिसेंट ये जनवरी में अब खुला है। अभी आया अभी है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पर जब मैंने वहाँ पर ली थी गाड़ी, तो वो भी बता रहे थे कि इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था स्मार्ट हाइब्रिड का। अच्छा। क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड की मैं बात करूँ नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हाँ, जैसे जो स्मार्ट हाइब्रिड की थोड़ी सी एवरेज में फर्क पड़ता है, हाँ। आपको किसी माइलेज मिली इसकी, ये बताइए आप। माइलेज की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड गया था। हम्म। माउंटेन पर इसकी एवरेज मैं बताता हूँ, 1500 किलोमीटर की जो एवरेज माइलेज थी वो 17.5 की निकली है। मतलब कि वो सिटी में भी होगा और हाँ, हाईवे पे होगा। सिटी लगा लो। 100 150 ठीक है, किलो फिर तो माइलेज। 100 150 किलोमीटर सिटी थी। हम्म। मतलब और 100 किलोमीटर हाईवे था, और हम्म। 200 250 किलोमीटर का वो माउंटेन एरिया था। ठीक है। मतलब उसकी जो एवरेज माइलेज थी टोटल टूर की 1500 किलोमीटर की, वो 17 है। 17.5 निकली। तो आप यानी खुश हैं इस गाड़ी से? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी का होगा अगर आपको कुछ लगा इसमें? नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका ये लग रहा है, इसकी जो ना अलॉय व्हील है, हाँ जी। जो ZXi के ना, इसके थोड़ा सा जो इसका कलर है। जो देख सकते हो, आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर फेड हो चुका है। तो और कोई जतन बात है इसमें ऐसी? नहीं, और कोई बात नहीं है इसका। मुझे यही अभी तक प्रॉब्लम आई है इसमें, और तो कोई नहीं है, सब बढ़िया है तो गाड़ी। जब आपने ये गाड़ी लेनी थी, आपने जैसे भी कितने की पड़ी वैसे आपको ये? ये मैंने CSD के थ्रू ली थी। अच्छा, सीएसडी के थ्रू ली हाँ, थी। आर्मी के थ्रू। हम्म। तो वो मुझे पड़ी है लगभग 11,60,000 की ऑन रोड। ऑन रोड। अगर हम बाहर से लेते हैं, उस टाइम पर अगर हम बाहर से लेते गाड़ी तो जुलाई वो, में। हाँ, जुलाई में,
तो वो पड़ती लगभग 12,60,000 मतलब कि की। आपने 1 लाख का डिफरेंस पड़ गया थ्रू CSD और मार्केट के भी। जैसे कि आपने इसकी 10,000 किलोमीटर चला दी है, हाँ 11,000 जी, चल जुड़ी, बिल्कुल तो इसकी 3 सर्विस तो होगी बिल्कुल तो होगी। आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था और कहाँ हाँ, से आप सर्विस करवाते हैं इसकी? इसकी सर्विस मैंने होशियारपुर ऑटोमोबाइल से कराई है। हुँ, हुँ। तो मैं पहली सर्विस तो उसकी होती है 1000 किलोमीटर पर। हुँ, हुँ। उस पर तो वो सिर्फ गाड़ी धोते हैं और जनरल चेकअप जनरल करते हैं। चेकअप करते हैं। और दूसरी सर्विस थी इसकी 5000 किलोमीटर पर। हुँ, और उसमें वो क्या टायर रोटेशन करते हैं, हुँ, हुँ, फ्रंट के टायर बैक में ऐसे हुँ, हुँ, रोटेशन करते हैं और गाड़ी धोते हैं और हुँ, हुँ। जनरल चेकअप होता है जनरल चेकअप 5000। होता है। और जो तीसरी सर्विस थी अब जो रिसेंट मैंने कराई है 10,000 किलोमीटर पर, तो तो आप जब आपने फर्स्ट सर्विस करवाई, हाँ जी, उसपे कॉस्ट कितना आया था? हाँ 10,000 पहले 1000 किलोमीटर में तो जीरो कॉस्ट था, ज़ीरो कोई कॉस्ट पैसा नहीं फ्री लगा। में और जो 5000 किलोमीटर पर कराई थी उस पर 25 रुपये लगे थे। ₹25 हाँ ठीक है, यानी हाँ ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। खर्चा। और जो दब 10,000 किलोमीटर पर कराई है उस पर लगभग 2500 रुपया लगा है। वो ₹25 भी वो जो ऑयल के चार्जेस होते हैं उसमें लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं हुँ, हुँ। होते, सिर्फ ऑयल के और चार्जेस इसके होते फीचर्स हैं। की बात करें तो ये जो जतिन, ये जो फॉग लैंप है, हाँ जी। ये आपने बाहर से लगवाए हैं या कंपनी वालों से? ये ZXi में फॉग लैंप्स नहीं आते, ZXi प्लस में आते हैं। जब हाँ ये जी। मैंने एजेंसी से लवाए थे, ये करीब मुझे 5,000 के पड़े थे तो और फॉग लैंप। क्या-क्या आपने मॉडिफिकेशन करवाई इस गाड़ी में? मॉडिफिकेशन इसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ मैंने एक फॉग लैंप हुँ। और एक आर्म रेस्ट लगाया और कुछ नहीं, बाकी सब ZXi में अवेलेबल था। जो ये आर्म रेस्ट गाइस हम जब अंदर जाएंगे गाड़ी में तब देखेंगे। तो और हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के और भी फीचर्स के बारे में। तो इस गाड़ी में जितने जेट एक्स में ये फीचर मिलता है कि हम जैसे ही इस पे पास जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाँ बिल्कुल, इसकी खुल जो जाती है की। कीलेस एंट्री है, ये देखो आप, अगर मैं की बात करूँ तो अब जैसे मैं इसके नज़दीक खड़ा हूँ तो मैं अब की मेरे पास है ना, तो ये लॉक हो गई है। तो इतने नज़दीक में जाऊंगा तभी ये खुलेगी ऐसे प्रेस करके। ये इसकी खासियत तो है। ये इसके हाँ सेंसर है, ये हाँ पहले से ही जी, आता है। बिल्कुल। तो आ जाओ इसकी बैक साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको फुल एलईडी ही सेटअप मिल जाता है ना, पीछे से भी। हाँ पीछे से बिल्कुल। देख लीजिए गाइस, इसके जो LED टेल लैंप्स हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ग्लो करते हैं ना। तो ये है इस गाड़ी का बैक लुक, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस गाड़ी का पीछे से भी, जो प्रॉपर एसयूवी वाली फील आ रही है हमें। सो गाइस अब इसके बूट स्पेस चेक करते हैं। तो जतिन जी खोलिए इसको। तो कितना बूट स्पेस है इसका? ये देखिए आपको इसका बूट स्पेस है लगभग 328 लीटर का। काफ़ी बूट स्पेस काफी मिल बूट जाता है। स्पेस है। इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो जो सीट्स है ना आगे की, वो भी स्प्लिट हो जाती है। एक बार करके दिखा दीजिए हमें। हाँ जी, ये जो सीट है ना, ये ऐसे आगे को हो जाती है। तो काफ़ी पूरी स्पेस गाइस बन जाता पूरी है, काफी खुला स्पेस बन जाता है इसका। मतलब कि आप बैठ भी सकते हैं और हाँ बिल्कुल आराम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी भी, जो है ना 1:2 की सीट की वो बढ़िया है। ये काफ़ी काम आ जाती होगी हाँ ना जी आपके बिल्कुल टूरिंग में भी और वैसे भी। बिल्कुल। तो ये गाइस अच्छा फीचर है इसका। चलो गाइस हम अब चलते हैं इसके अंदर। सो गाइस सबसे पहले हम इसके जाएंगे बैक सीट पे, जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है और मेरी हाइट लगभग 6 फीट के करीब है, और मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि कितना इसमें लेग स्पेस है। और काफ़ी स्पेस है गाइस, इसमें आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पीछे के रियर वेंट भी आ जाते हैं। ये जितने ZXi मॉडल में आ जाते हैं और VXi में भी होते तो हैं। आते हैं, लेकिन ये चार्जिंग हाँ पोर्ट नहीं चार्जिंग होता। पोर्ट नहीं होता उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ ये जो चार्जिंग पोर्ट है ना इसमें, ये हम्म, चार्जिंग पोर्ट दूसरा आता है, गोल वाला नहीं होता जो। तो अच्छा ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, अच्छा जो जी आपने आप, USB वाला आफ्टर अच्छा मार्केट ठीक है ठीक ZXi है। में दूसरा आता है। और जो इसका जो आर्म रेस्ट है, ये ये आपने कितने का लगवाया था? ये आर्म रेस्ट मैंने आफ्टर मार्केट 2000 रुपीज का लगाया था। 2000 हाँ लगवाया था, चलो बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छी बात है। सो गाइस अब हम चलते हैं इसकी फ्रंट सीट पर। चलो, तो जैसे कि हम अब आ चुके हैं फ्रंट सीट पर, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके बारे में जतिन बताइए। पहले ये तो पुश बटन स्टार्ट है ना, कीलेस एंट्री थी आपको पहले बताया था। और इसके मैं फीचर की बात करूँ तो ये है फॉग लैंप की जो लाइट है, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल ये ऑटोमेटिक ही होता है। मड वगैरह में गाड़ी जाती है, वो तो वो हम ऑटोमेटिक, वो ठीक है। जो टायर है ना वो रजिस्ट करते हैं, वो मतलब फिसलती नहीं है गाड़ी वहाँ पर, ये उसका उसका साइन है, ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाए। और इसमें एक और ऑप्शन है हिल असिस्ट की। अच्छा। जैसे हम गाड़ी को नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगते हैं, बट वो स्पीड स्लो होती है, जैसे 10-20 की स्पीड है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही गाड़ी अपने आप को खुद को रोकती है, हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसकी मैं अगर स्टीयरिंग माउंटेड की बात करूं तो ये है क्रूज सिस्टम इसका।
जैसे हम जैसे कि होता है स्पीड मेंटेन करने के लिए maintain। क्रूज सिस्टम, तो और ये है इसका जो मोड। जो टच रिस्पॉन्स है, जो ये हाँ बटनों का फील है, ये नहीं कैसा नहीं लगा ठीक है, आपको? बिल्कुल कोई बढ़िया, नहीं प्रॉब्लम नहीं आई आपको? क्वालिटी इसकी ठीक है, प्रॉपर है। ठीक है सर। और इसकी मैं अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद, इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो गाइस आप देख सकते हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये जो ब्रेजा की जेड एक्स आई मॉडल है, इसमें ये हमको 7 इंच का ये मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो एप्पल कार कार प्ले प्ले हो एंड्रॉइड गया, ऑटो मिल एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलते हैं। तो आपको वैसे कनेक्टिविटी कोई इशू या टच इशू, कोई ना, टच ना रिस्पॉन्स, आप देख सकते हो कि टच बहुत बढ़िया है इसका टच इशू मतलब कि भी। आपको कोई इशू हाँ नहीं इसमें है, नहीं नहीं है, ये आया? देखो आराम से ये मेरा फोन कनेक्ट हो गया है ये इसमें। हम्म। तो ये गाइस यहाँ पर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो इसमें कोई ऐसा कोई आपको इशू लगा हो? नहीं सर, इसमें भी बढ़िया है। हम्म। जैसे ऑटो सिस्टम है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये फ्रंट का और रेयर का अगर जरूरत पड़े। तो ये है गाइस इसका इंटीरियर, देख सकते हैं अच्छी है काफी। तो स्टीयरिंग इसका टेलीस्कोपिक और दोनों हाँ एडजस्ट होता दोनों है? हैं जैसे, ये देखो ये हम्म, टेलीस्कोपिक हो गया। जो और मैनुअल ये हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसकी शायद सीट भी हाइट एडजस्ट हो जाती हाँ होगी। इसकी सीट भी हाइट एडजस्टेबल है, यहाँ से ऊपर हो जाती है हम्म, और साइड से नीचे हो जाती है। तो इसकी एक और चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है, ये जो सिस्टम है ना, इसमें हम्म, स्पैक्स वगैरह डालने के लिए बढ़िया, जैसे खुल जाता है हम्म। तो इसमें बढ़िया स्टोर हो जाती है कोई भी चीज़ जैसे आपकी। और ये तो लाइट सिस्टम है पूरा इसका। तो गाइस और हम ये देख है सनरूफ का बटन। सनरूफ, हाँ तो इसको खोल के बताइए एक बार। हाँ, ये तो इसका ये सनरूफ मैनुअल सनरूफ है ना? मैनुअल ना, इसमें बटन है जैसे, ऐसे पूरा ये खुल जाएगा। जैसे एक बंदा निकल जाता है बाहर, बच्चा वगैरह तो तो आराम से देख खड़ा हो सकते हैं कि जाता आप है। ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन एडिक्वेट है आप बच्चे के लिए एक हाँ तो जैसे कि जो तो ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको ना, ऐसे? सनरूफ भी बढ़िया है। ठीक बस है। अब हमें सनरूफ में यही ध्यान रखना चाहिए, जो इसकी स्लाइडिंग होती है ना, इसमें कई बार मिट्टी वगैरह फंस जाती है, हम्म। वो हमें टाइमली क्लीन करते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सनरूफ। तो ठीक है। स्पीकर सिस्टम आपको कैसा लगा जब? हाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर सब बढ़िया है। हम्म, और स्पीकर की बात करूँ तो ये इसके ट्विटर हैं जो दो हम्म, साइड में, ये भी बढ़िया है। हम्म। और दो फ्रंट में तो स्पीकर हैं, दो बैक में है। नहीं, तो आपको बास बूस को लेकर हाँ कोई बेस बहुत बढ़िया है इसका। मतलब कि ठीक है हाँ आपको? बिल्कुल। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है नहीं इससे? कोई प्रॉब्लम है, बेस्ट है स्पीकर, इसके स्पीकर क्वालिटी बेस्ट है मारुति ने दी हुई इस बार। तो ठीक है। तो ये जो वी एक्स आई वेरियंट में नहीं आते, नहीं वी एक्स आई में आते हैं लेकिन एल एक्स आई में नहीं आते। हाँ बिल्कुल। तो तो आपने कभी सोचा कि आप एल एक्स आई ले लेते और उस पर पैसा लगा के वो कर लेते इसको? और अगर इतने 10 लाख 11 लाख कोई बंदा खर्च रहा है, हम्म, तो वो 1-2 लाख में कोई फर्क ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, नहीं क्योंकि पड़ता। फीचर को आफ्टर तो मार्केट क्यों? जाओगे कोई, कभी लोकल कंपनी से मिलती हैं, जैसे हम्म। एजेंसी से लेंगे तो तो फिट एंड फिनिश का भी थोड़ा हाँ बहुत बिल्कुल रहता है। बिल्कुल रहता है। और ये भी बात रहती है कि हमने बाहर से चीज लगवाई है वो खराब हो खराब हो जाएगी, जाए, तो बिल्कुल कंपनी वालों से हम दिखा सकते हैं बिल्कुल उनको। बिल्कुल। बाकी इसकी बैक कैमरे की क्वालिटी भी ठीक है जैसे तो चलो गाइस एक बार बैक कैमरा भी देख लेते हैं ये इसका। देखो। तो ये जेड एक्स आई वर्जन में आता है। हाँ बैक कैमरा इसका ठीक है, क्वालिटी बढ़िया है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं नहीं। लगी आपको? तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये थे गाड़ी का थोड़ा सा ओनरशिप रिव्यू, और हम अब फाइनल कंक्लूजन पूछेंगे जतन जी से कि आप इस गाड़ी को लेकर खुश हैं, या तो आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे ये गाड़ी? बिल्कुल गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, मैं रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को। एक तो मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ तो इसको 4 स्टार एनकैप रेटिंग मिली है। तो वैसे फुल फैमिली कार है। लोग कहते हैं कि मारुति की गाड़ियां की वो सेफ्टी नहीं होती, नहीं, अगर मैं बताओ। पहले की बात करूँ तो अब की बात करूँ तो ये देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हाँ बिल्ड क्वालिटी इसकी अब काफ़ी इंप्रूव की है मेरे मारुति ने। तो एक तो 4 स्टार रेटिंग की वजह से मैं रिकमेंड करूंगा, फैमिली कार है, बेस्ट है इंडियन रोड के लिए, और इंडियन फैमिली के लिए भी बेस्ट कार है। तो गाइस ये था इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस गाड़ी को लेकर तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस।